दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका पिता अपने फायदे के लिए अपनी 16 साल की लड़की को लोगों के साथ सोने पर मजबूर करता है और ना चाहते हुए भी इस नाबालिग लड़की को लोगों के साथ सोना पड़ता है। तो मूवी की शुरुआत में हम 16 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की ली को देखते हैं जो अपने पिता के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर आई हुई थी। दरअसल ली के पिता रॉबिन एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होते हैं और आज उनको एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली थी। इसके बाद ली और उसके पिता होटल में एक रूम बुक करते हैं। यहाँ पर रॉबिन अपने बिजनेस डील के लिए तैयारी कर रहा था। तभी ली अपने पिता से कहती है कि क्या मैं आपकी बिजनेस डील में साथ चल सकती हूँ, जिस पर उसके पिता उसे रूम पर रहने के लिए कहते हैं और कहीं बाहर जाने से भी मना करते हैं। इसके बाद ली के पिता ली से कहते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, जिस पर ली कहती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो और वो उठकर अपने पिता की शर्ट को ठीक करने लगती है। फिर ली के पिता उससे पूछते हैं कि क्या मुझे टाई लगानी चाहिए, जिस पर ली कहती है कि नहीं, आपको टाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद ली के पिता ली को हक करके अपनी डील के लिए चले जाते हैं। ली के पिता के जाने के बाद ली के पास करने को कुछ नहीं होता, इसीलिए वो अपने पिता के कपड़े ठीक करने लगती है और फिर थोड़ी देर के बाद सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद वो बाहर की तरफ निकलती है और एक लिफ्ट में चढ़ती है। तभी लिफ्ट में एक 50 साल का आदमी भी आता है जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है। यहाँ पर क्रिस्टोफर ली को देखकर उसे प्यासी नजरों से देखता रहता है, लेकिन ली इन सब पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद क्रिस्टोफर लिफ्ट का बटन दबाने के बहाने ली को टच करता है, लेकिन ली को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो बिना किसी परवाह के च्युइंगम से गुब्बारे बनाती रहती है, पर क्रिस्टोफर ली की हर हरकत को ध्यान से देख रहा था और उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। लेकिन तभी क्रिस्टोफर का फ्लोर आ जाता है और उसे जाना पड़ता है, लेकिन जाते वक्त वो फिर से ली को पलट कर देखता है। इसके बाद ली अपने कमरे में वापस आती है जहां उसके पिता पहले ही पहुंच चुके थे और वो ली पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम अकेले बाहर क्यों गई। तब ली कहती है कि मैं बाहर पानी लेने के लिए गई थी, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था और साथ में ये भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा रोकता रहता हूँ। इसके बाद ली अपने पिता से माफ़ी मांगती है और उन्हें हक करती है, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इसके बाद ली के पिता कहते हैं कि हमें एक डिनर पार्टी के लिए जाना है जहां पर कई अमीर लोग और सारे कॉरपोरेट के लोग आएंगे, इसीलिए हमको पार्टी के लिए अभी से निकलना होगा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। इसके बाद दोनों पार्टी के लिए तैयार होते हैं। ली को देखकर उसके पिता कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद हम दोनों को पार्टी में जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर ली के पिता एक आदमी से मिलते हैं और ली को भी उससे मिलवाते हैं। ये वही आदमी क्रिस्टोफर होता है जो कि ली को लिफ्ट में मिला था। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि क्रिस्टोफर वही आदमी है जिसके साथ ली के पिता बिजनेस डील करने वाला था। इसके बाद क्रिस्टोफर ली के पिता को कुछ बात करने के लिए एक कोने में बुलाता है। ली दोनों को बात करते हुए दूर से देख रही थी, जो कि देखकर उसे कुछ सही नहीं लग रहा था और उसके पिता के बात करके आने के बाद अपने पिता को उदास देखकर उनके पास जाती है और कहती है कि आपको क्या हुआ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। ली के पिता उसे कुछ भी नहीं बताते, पर ली के बार बार पूछने पर उसके पिता उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, क्या तुम मुझे ये डील दिलवा सकती हो। ऐसा कहकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं। ली रोते हुए बाहर आती है। यहाँ पर क्रिस्टोफर पहले से बैठा हुआ था, जो ली को देखकर उससे बात करते हुए अपना मफलर ली की गर्दन पर लपेट देता है ताकि ली को ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। फिर वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। इसके बाद ली अपने गले से मफलर निकालकर क्रिस्टोफर को देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम डिनर टेबल पर सभी को मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहां पर ली के पिता डील लेने के लिए सभी को अपनी बातें बताते हैं, पर क्रिस्टोफर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो तो बस ली को प्यासी नज़रों से देख रहा था। ली इस मीटिंग में बैठी बैठी काफ़ी नर्वस हो रही थी, क्योंकि उसके पास क्रिस्टोफर बैठा हुआ था जो उसे बार बार छू रहा था।
इसके बाद ली अपने पैरों को थोड़ा सटा लेती है और अपने पिता की तरफ देखती है। उसके पिता हल्का सा मुस्कुराते हैं। ली को ये बात कुछ भी समझ नहीं आती। इसके बाद ली अपने पिता के साथ होटल के बाहर मिलती है। यहाँ पर वो अपने पिता से कहती है कि क्रिस्टोफर थोड़ा अजीब आदमी है, जिस पर ली के पिता उससे कहते हैं कि यहाँ पर सभी बहुत फ्रेंडली है, इसीलिए तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो। फिर वो ली को अपने साथ होटल में चलने के लिए कहते हैं, पर ली को अब पार्टी में नहीं जाना था, इसीलिए वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। लेकिन उसके पिता उसकी मर्जी के बिना उसको वापस पार्टी में ले आते हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर ली को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और वो ली के साथ डांस करने लगता है। यहाँ पर ली डांस करते हुए थोड़ा हिचकिचा रही थी और बार बार अपने पिता की तरफ देख रही थी। फिर अपने पिता को डांस करने के लिए बुलाती है, पर उसके पिता मना कर देते हैं, जो कि ली को बहुत अजीब लगता है। इसी बीच क्रिस्टोफर ली को भीड़ के बीच ले जाकर डांस के बहाने उसे छूने लगता है और काफी क्लोज आ जाता है। इसके बाद ली फिर से अपने पिता की तरफ देखती है, लेकिन ली के पिता वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। ये देखकर ली अपने पिता का बिहेवियर समझ नहीं पा रही थी। फिर क्रिस्टोफर कहता है कि यहाँ बहुत शोर है, चलो हम कहीं शांत जगह पर चलते हैं। ली को अभी कुछ भी समझ नहीं आया था। फिर क्रिस्टोफर ली का हाथ पकड़ के उसे एक कमरे में ले जाता है, जहां उसे एक ड्रिंक देता है। ली खिड़की के पास खड़ी होकर ड्रिंक पी रही थी। तभी क्रिस्टोफर पीछे से आकर ली की गर्दन को चूमने लगता है और उसके सारे जगह को छूने लगता है। लेकिन ली उसे रोकते हुए बताती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है, इसीलिए उसे अजीब लग रहा है। और इसके बाद वो खुद क्रिस्टोफर को किस करने लगती है और इसके बाद क्रिस्टोफर भी ली के ऊपर चढ़ाई कर देता है और अपना काम होते ही वहां से चुपचाप निकल जाता है, जिससे ली को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद ली वापस पार्टी में आती है तो देखती है कि उसके पिता क्रिस्टोफर के साथ बात करते हुए बहुत खुश नजर आ रहे थे और सब लोग मिलकर ड्रिंक शेयर कर रहे थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली हो। ली ये सब देखकर बहुत बुरा महसूस करती है और अब समझ चुकी थी कि उसके पिता ने उसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद वहाँ उन सभी के पास जाती है। इसके बाद वो वहाँ पर सभी के पास जाती है, जहाँ उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्हें बिजनेस डील मिल गई है। यहाँ पर फिर से ली क्रिस्टोफर की ओर देखती है, लेकिन वो ली से नजरें नहीं मिला पा रहा था। फिर ली गुस्से में अपने पिता से कहती है कि आपने बहुत घटिया काम किया और सबके सामने क्रिस्टोफर को किस करने लगती है। ली के पिता ली को क्रिस्टोफर से अलग करते हैं। फिर ली अपने पिता को छोड़कर वहां से बाहर चली जाती है। उसके पिता भी उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली अपने पिता का धोखा और क्रिस्टोफर का उसके दिल के साथ खेलना, जिससे वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद ली अपने पिता से कहती है कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हो, जिस पर उसके पिता को भी काफी बुरा फील होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो ली को गले लगाकर कहते हैं कि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। पर ली अब अपने पिता पर भरोसा नहीं कर पाती। इसके बाद वो एक टैक्सी को रोक के अपने पिता को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।